तीसरे एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोग नोट कर लें, जब भी आपको लेंथी स्टेटमेंट वाला एमसीक्यूज दिया जाए तो आप लोग उस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। आप लोग उस स्टेटमेंट को 2-3 दफ़ा रीड किया करें, उसको आप लोग रफ वर्क पे सिंप्लीफाई किया करें, अपने लिए गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा निकाल लिया करें और सोचें कि कौन सा फार्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप लोगों की आसानी के लिए इस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को मैं एक फिगर डायग्राम की मदद से आप लोगों को समझाता हूँ। आपको एक सर्कल गिवन है, ये आप लोग देख सकते हैं, आपको एक सर्कल गिवन है। सर्कल का जो रेडियस है वो आपको गिवन है 2 मीटर। तो यहाँ पे मैं इस सर्कल का रेडियस ड्रा कर देता हूँ 2 मीटर। यहाँ पे मैं इसके साथ लिख लेते हैं रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर। और क्या गिवन है, आपको एक आर्क गिवन है और आर्क का जो लेंथ है वो है 5 मीटर। आर्क का लेंथ कितना है? 5 मीटर। तो यहाँ पे मैं ये आर्क ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। इसका लेंथ है 5 मीटर, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा S इज इक्वल टू 5 मीटर। याद रहे आर्क लेंथ को हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे क्या मांगा जा रहा है? व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये आर्क जो है 5 मीटर का जो आर्क है, ये इस सर्कल के सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगा? रेडियन में बताओ। वो आपसे डिग्री में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस एमसीक्यूज में इन्होंने लफ्ज़ रेडियन यूज़ किया है, तो इसलिए मैं इसका जो कैलकुलेशन है वो रेडियन में करवा देता हूँ। ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, ये आपने फाइंड करना है। तो याद रहे इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला वो आप लोग नोट कर लें। S इज इक्वल टू आर थीटा। S इज इक्वल टू आर थीटा। S क्या है? S इज द आर्क लेंथ, जो इस केस में 5 मीटर है। व्हाट इज R? R इज द रेडियस ऑफ सर्कल, जो इस केस में 2 मीटर है। और थीटा जो है वो रेडियन में है, रेडियन में, ठीक है। ये अननोन है, ये हमने फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? सिंपल आप थीटा को अलग कर लें, ठीक है, और R जो है इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये डिवाइड हो जाएगा। S डिवाइड बाय R आपके पास आ जाएगा। तो आप वैल्यूज पुट कर दो। थीटा इज इक्वल टू S की जगह पे मैंने 5 पुट किया, डिवाइड बाय R की जगह पे मैंने 2 पुट किया। जब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.5 रेडियंस, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 2.5 रेडियंस। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यूज नंबर 3। चौथा एमसीक्यूज है, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज 6.28 रेडियंस पर सेकंड, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज इट कंप्लीट इन 10 सेकंड्स। चौथे एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन है जो रोटेट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी 6.28 रेडियंस पर सेकंड है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा। दोबारा सुने मैंने क्या कहा। एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी 6.28 रेडियंस पर सेकंड है। ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अगर इसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करे तो 10 सेकंड्स में ये कुल कितनी रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा, कुल कितने चक्कर मुकम्मल करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरे एमसीक्यूज की तरह इस एमसीक्यूज का स्टेटमेंट लेंथी है। तीसरे एमसीक्यूज को हमने एक फार्मूला S इज इक्वल टू आर थीटा की मदद से सॉल्व किया था, लेकिन ये जो चौथा एमसीक्यूज है इसको हम लोग कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। नो यूज ऑफ फार्मूला, किसी किस्म का फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। इस एमसीक्यू के स्टेटमेंट में ये जो अल्फाज हैं 6.28 रेडियंस पर सेकंड, इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं।
6.28 radians per second means an object completes one revolution in 1 second. 6.28 रेडियंस पर सेकंड का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है। तो 10 सेकंड्स में कितने चक्कर मुकम्मल करेगा? साफ जाहिर है ये 10 चक्कर मुकम्मल करेगा। तो हमारे पास जो MCQs नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। 5 MCQs है। व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM? आपको एक घड़ी गिवन है जिसपे 5 बजे का टाइम है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस घड़ी के दो सुइयों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आप रेडियन में बता दो। रेडियन के बजाय वो आपसे डिग्री में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डिग्री में बताना जरा आसान है तो हम डिग्री से स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद रेडियन की तरफ बढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि वन कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, जबकि घड़ी के केस में हमारे पास 12 आवर्स हैं। तो आप क्या करोगे? आप 360 डिग्री को 12 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो 1 आवर है, 1 घंटा है, वो 30 डिग्री के बराबर आएगा। अगर आपसे कोई कहे कि 1 बजे का टाइम है तो इसका मतलब 12 और 1 के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। अगर 2 बजे का टाइम है तो 12 और 2 के दरमियान जो एंगल बनेगा 30 + 30 वो 60 के बराबर आएगा। तो इस तरह आप 30-30 ऐड करते जाओ। ठीक है, इस केस में हमारे पास 5 बजे का टाइम है तो 12 और 5 के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 150 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो सपोज अगर ये MCQs आपको इस तरह गिवन हो, व्हाट इज द डिग्री मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM, तो आप लोगों ने 150 डिग्री टिक करना था। लेकिन इस केस में चूंकि ये हमसे रेडियन का पूछ रहे हैं तो इस वजह से 150 डिग्री को हम अब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। करना है, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180 रेडियंस। लेकिन इस केस में हमारे पास 150 डिग्रीज हैं तो आप पाई डिवाइड बाई 180 को 150 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। 0 0 कैंसिल, 5 3 0 15, 6 3 0 18, तो 5 पाई डिवाइड बाई 6 रेडियंस आपके पास आ जाएगा। लेकिन आप ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन में 5 पाई डिवाइड बाई 6 रेडियंस ऑप्शन गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे? पाई की जगह पे आप 3.14 पुट कर दो, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2.6 रेडियंस। ऑप्शंस में 2.6 रेडियंस नहीं है। 2.6 रेडियन को आप राउंड ऑफ कर दो तो ये 3 रेडियंस के बराबर आ जाएगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन।